Check this out. Check Tozo, Maritoso, the Italian dish. 3.5 out of 5, not 4. Totally, like normal Zeus is like 2.5. Different countries, Brazil, Jamaica. Welcome back, guys. आज से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. दिस इज़ माय 4th day here in Kuala Lumpur. Please, you can put it here. So I'm trying this cafe called V88 at Lala Port. So 5 best cafes I guess मैं करूँगा. आज से 6 साल पहले एक सीरीज़ की थी 10 बेस्ट कॉफ़ीज़ की. तो बेसिकली हम कॉफ़ी रेट करेंगे. और एक ये बहुत ही फ़न माचा है. अगर आप देखें, इन्होंने इसके अंदर आइसक्रीम ऐड की है. आई आस्क्ड देम कि क्या कुल्फ़ी है ये, बट शायद इनको कुल्फ़ी का नहीं मालूम. रेड बीन माचा बोलते हैं इसको. ये दे सेड कि ये आइसक्रीम ही है. एंड दैट्स माय कैपुचिनो. सो एक्चुअली हम सबसे पहले इसको रेट करेंगे. दिस इज़ सम सोडो बीफ सैंडविच एंड दिस इज़ सम शेफ़ स्पेशल सैलड. सो ये इसकी कॉस्टिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं अभी. या सो द कॉफ़ी इज़ गुड. हम इसको रेट करेंगे 3.5 out of 5. They are using Arabica beans. और total these everything is like हमारे पास रिसिप्ट है. इट्स फॉर 98 ringgit. इसको थोड़ा सा कवर अगर आप देख सकते हैं, ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो दिस इज़ हाउ द बिल इज़. So that's the V88 cafe and food. खाने के बाद I'll try to make a short video again कैसा है. So yeah, that's V88 coffee is 3.5 out of 5. Let's try matcha too. Yeah, matcha is also, I'll say 3.5 out of 5. Yeah, it's above average this cafe is. So thank you very much. So that's the V88 cafe. इनकी एक ब्रांच बुकिट बिंटांग में भी है, but this one is in the Lala Port. And overall the food is just average. कोई बहुत extraordinary food नहीं था. कॉफ़ी भी मैंने आपको बताई above average. Matcha is above average. So this is the cafe. बिल्कुल एक एंट्रेंस है आपके पास लाला पोर्ट की. यहाँ से और एंटर होते साथ ही आपके राइट साइड पे आ जाएगा. तो आई गेस दे आर क्लोजिंग नाउ. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ कॉफ़ी 103. सो इसके बारे में फेमस है कि यहाँ के जो ऑनर हैं, अभी इन्होंने बताया वो कि कंपटीशन, बैरिस्टा कंपटीशन विन किया हुआ है उन्होंने. तो बहुत ही कोई स्पेशल कॉफ़ी है. शाउकेट एरिया के अंदर इसका व्लॉग अलग से कोलालमपुर सीरीज़ में आप देखेंगे. इस पूरे एरिया को चेक आउट, द पेट्रोना टावर्स. सो दैट्स द कॉफ़ी. लेट्स रेट द कॉफ़ी. एंड ये कुछ इनकी स्पेशल कॉफ़ीज़ हैं. स्पेशलिटी हनी बियर एंड नाना बियर, बट आई हैव ऑर्डर्ड द फ्लैट वाइट. तो चेक दिस आउट गाइस. दे हैव मेड द हनी बर्ड लाटे आर्ट. ये स्पेशलिटी भी है इनकी. यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के लाटे आर्ट्स मिलेंगे. और जस्ट फॉर वन कॉफ़ी दे हैव चार्ज 16.30. दैट्स द फ्लैट वाइट. और इन्होंने साथ में बताया कि आप कौन से बीन्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या बिटरनेस है, फ्रूटीनेस है, स्ट्रेंथ कितनी है. सो आई वांटेड सम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी. दे रिकमेंडेड फ्लैट वाइट. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स ट्राई talk of the town coffee at Chowkit among the coffee lovers. This is 103 coffee. Check out the one of the cutest latte art. They call it Honey Bird. So let's rate their coffee.
and that's the house blend. I want to rate it like 3.5 out of 5, or no. Okay, the taste is developing now. It's like I would rate it 4. Yeah, it's 4 actually, because ऐसे बीन्स बहुत कम होते हैं. आफ्टर टेस्ट भी उसका आ रहा है आपको, तो कुछ हनी नोट्स आ रहे हैं इसमें. Yeah, so that's 4 from my side. Totally, you can, if you want coffee, so you can come here. So इसका मतलब कुछ ऐसा है कि चौकट एरिया के अंदर बहुत सारे अच्छे कैफ़ेज़ हैं. इफ़ यू वांट गुड कॉफ़ी, इतने अच्छे कैफ़ेज़ अभी बुकिट बिंटांग में नहीं मिले, KLCC में नहीं मिले. So you should come here at Chowkit for all the coffee lovers. Thank you. Check this out. They have their cold brew. They have their drip bags, and they're also selling their coffee beans and filtered coffee. And check out this stuff for the coffee lovers. V60. So a really interesting coffee experience at 103 Coffee. Right guys, so here for Middle Lane Coffee. Let's try a new coffee house. So that is Middle Lane Coffee, giving you guys another review of this coffee. It's on a very peaceful area, on a very peaceful side. बिल्कुल ही 5 minutes की ड्राइव है सिटी सेंटर से. So let's rate their coffee. Middle Lane. Let's review the coffee. And yes, the coffee is good. I'm gonna rate it 4 out of 5. And thank you, brother, for bringing me here. This is really one of the best coffee. Really? I haven't. You Yeah, liked it? I liked it. I liked it. And the burnt cheese also look good. This is the burnt cheesecake. He's having some. That's what, your hot chocolate? Chai latte. Chai latte. Yeah. Okay, with espresso shot. The chai latte. He ordered some chai latte. So that's Middle Lane. Alright guys, that was the area, the coffee shop. That's the surrounding. अगर आप, a very good coffee shop once again. So map कुछ show कर रहा था. The Grumpy Coffee is here somewhere, but it's not here. I asked few people. कुछ cafes हैं, इन्होंने भी कभी नहीं देखी, कुछ किसी ने गलत mention किया हुआ है. So well, I chose this cafe. Very old looking vibe according to the Chinatown. This is Mingle Cafe. We got the piano. We got the beans. This is light roast, medium roast, and dark roast. So check out the kind of teas. Right, the thing is, the cafe is little bit expensive. They always charge you upfront for the service charges. But the good thing here is, like, you can get the free water. Like, you can take this bottle, free drinking water, and go to your table. Good afternoon, guys. So I'm here at the Mingle Cafe in Chinatown, Kuala Lumpur, trying their hazelnut cake and my coffee cappuccino.
Let's rate this cafe. One more thing is on the way. Later on मैं आपसे share करूँगा prices. So that's the dark roast, by the way, and they made it very nicely, as I have told them to. So okay, this is, I would rate the coffees 4. You can say 4 out of 5. It's not bad, not bad. But the cake is not good though. I don't recommend this specific cake, by the way. So overall, my rating for this cafe is 3.5 out of 5. So that's the total charges, the total damage. We have cappuccino, chicken ham and cheese, hazelnut torte. This is the cake, and you can see they already put the service charges, and then there are some more taxes rounding off and like this. And one more thing, whenever you come here, like, be prepared for the cashless transaction. That's the Reborn coffee. Let's try their coffee and cover them. They have 2 kind of coffee beans. I'm also trying their food, a lot of food, but not gonna rate it. We are here for the coffee series. Like, they have this 2 roasts. This is chocolatey and this one is fruity. I have ordered this one. These all are Robusta beans. So let's see. This is the small cafe and the TRX Exchange Mall. That's the top floor. So that's their sitting. Let's try their coffee. Alright guys, so this is Reborn Coffee. Reborn Coffee here at TRX Mall. इसकी coffee review कर रहे हैं, food review नहीं करेंगे. So that's my cappuccino, and they have 2 beans as I have showed you already. So in दोनों beans में से ये मैंने chocolatey notes वाले beans लिए. So my rate for this coffee is like only 2.5, just an average coffee, just very average coffee, nothing special in this, and a very average cafe. Yeah, nothing special. So that's my rating for Reborn. Thank you. Check out this beautiful cafe tapestry, very famous in Chowkit area. Actually इसकी कुछ हिस्ट्री ऐसी है कि इन्होंने ये खाली कार पार्क था, 2019 में इन्होंने इसको बिल्ड किया, और ये ऊपर जो कर्टन्स हैं छोटे से, और ये हाई सीलिंग कैफ़े कहते हैं, यही है सिर्फ एक इस एरिया के अंदर. और आप यहाँ पीछे किचन इनका बिल्कुल ओपन है, आप देख सकते हैं, और ये हैंडमेड है बिल्कुल. जो ऊपर इन्होंने ये तमाम क्लोथ्स, शॉर्ट कर्टन्स रखे हुए हैं. दिस इज़ देयर कॉफ़ी स्टेशन हियर. चेक दिस आउट. और इन्होंने ये बिल्कुल हाई सीलिंग्स दी हुई हैं ताकि दिन के टाइम बहुत अच्छी लाइट आती है यहाँ पे. प्लस लाइक दिस इज़ in the very, you can say, the middle area of Chowkit. बिल्कुल अभी कैफ़े 103 कॉफ़ी बिल्कुल सामने है. बिल्कुल आप उससे यहाँ पे आएंगे तो यहीं पे ब्रिक एंड ब्रेड है, वो भी बहुत फेमस है. बहुत सारे फेमस कैफ़ेज़ हैं इस लाइन के अंदर ही. इसके ऑपोजिट साइड पे कॉफ़ीज़ हैं, और बिल्कुल स्ट्रीट के कॉर्नर पे बहुत सारा लोकल स्टफ़ है, local food. So that's the cafe. Let's rate their coffee. Right guys, so covering another very famous cafe here in Kuala Lumpur at Chowkit. Third cafe है ये Chowkit में. So let's rate their coffee. Like, they have, this is cappuccino, and very interesting, they have very interesting cakes. This is pistachio cherry cake.
सो वो भी फूड भी इनका ऑर्डर किया है, जो इन्होंने बताया है हमारी स्पेशलिटी है। इनके कुछ टोस्ट्स हैं एंड एग बेनेडिक्ट है। सो आई होप वो अच्छा होगा। सो लेट्स बट जस्ट गोना रेट द कॉफ़ी। सो या हियर इज़ द टोस्ट, चेक दिस आउट, चेक दिस आउट। सो डिलीशियस, लग ही बहुत अच्छा रहा है देखने में ही। दैट्स द टोस्ट और एग बेनेडिक्ट अभी आ रहा है। So yeah, gonna rate their coffee again. Very tough. 3.5 या 4 में से क्या दिया जाए इनको। I think इनको हम 4 रेटिंग दे देते हैं। एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। खाली कॉफ़ी की बात करें, फूड भी बहुत अच्छा लग रहा है, केक भी बहुत अच्छा लग रहा है। खाली हम कॉफ़ी की बात करें तो यहाँ भी आप कॉफ़ी के लिए आ सकते हैं। वेरी मच अप्रूव्ड कैफ़े, लाइक 4 इज़ गुड आउट ऑफ 5 में से 4 रेटिंग है। सो गुड कॉफ़ी, गुड कैफ़े, वेरी गुड एम्बियंस। और यहाँ पे इन्होंने कोई कार पार्क था, आई डोंट नो पहले मैंने बताया कि नहीं, ये कार पार्क के ऊपर बिल्ड हुआ है कैफ़े 2019 में। इनका कहना है कि उस टाइम पे इस एरिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कार पार्क था। और ये पहला कैफ़े है इस एरिया के अंदर, नॉट इन द चाउकेट बट इन दिस सराउंडिंग। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैफ़े एंड वेरी यूनिक आर्किटेक्चर, हाई सीलिंग। सो या दैट्स माई रेटिंग, थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज़ द हाउस ऑफ व्हीट, द very interesting cafe here in the area of Chowkit. So कुछ बाहर से ऐसा दिखता है ये एरिया। That's the name and they have a very famous bread here. We're gonna try that and of course gonna rate their coffee. And they have some merchandise too. They have some coffee beans. They are selling their coffee beans. Let's see. Coffee churrito, we're gonna get that too. 250 grams for 65 ringgit. 1 kg for 150 ringgits. And here are the cakes and pastries. Wow. Cinnamon rolls. Alright guys, so this is the house of wheat as I have showed you, and gonna review their coffee. Of course they have very famous Maritoso, the Italian dish they call it. इसको रिव्यू नहीं करेंगे मगर बहुत फेमस है यहाँ का, अभी तक टेस्ट नहीं किया। लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं जब इस कैफ़े के बारे में बात कर रहे हैं। बट गोना रिव्यू द कॉफ़ी। And it's I'm gonna say around, yeah, the coffee is good, and they also serve, like if you are a non-coffee drinker, they also serve like you fresh orange juice like in this cute cup. And yeah, the coffee is like 3.5 or 4. Okay, let's give them very tough. Let's give them 4. Okay, it's a good coffee, or yeah, it's good coffee. You should try this. Better than so many other cafes we have tried so far in Kuala Lumpur on this trip. So yeah, let me enjoy my Maritoso right now. Thank you. And this is a total bill, like for Maritoso it's around 12 ringgit, cappuccino 12 ringgit, fresh orange juice 15 ringgit, and it's like 45.25 at. So once again, trying the famous Fika coffee. Let's see if we get a seat in the cafe, because mostly it's
too busy, but it's like around 12:45 here. So this is the lane like beside Changad Bukit Bintang, बिल्कुल जो मेन लेन है उससे आपने थोड़ा सा पीछे आ जाना है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ मिलेंगे. So Fika Coffee is one of them. It's open. ब्रेकफास्ट के टाइम बहुत रश होता है यहाँ पे. So here is our Fika Coffee. Let's see if we can get a seat here, and we gonna review this cafe. Like this is, please wait to be seated. So even at this time you can see बिल्कुल full है. Check out the lines, the crowd. That's the cafe. And they say less is more. Good afternoon, guys. So finally I'm here at Fika Coffee once again. Last time 5-6 years ago एक ही मेरी वीडियो है यहाँ के कैफ़ेज़ को मैंने रेट किया है, उसमें इसकी कॉफ़ी को हमने रेट किया था. So this time बिकॉज़ उस टाइम पे ये इतना फेमस नहीं था. ओवर द इयर्स ये इतना फेमस हो गया है अमंग टूरिस्ट स्पेशली कि यहाँ पे अक्सर आपको जगह नहीं मिलती, लाइन लगी होती है बाहर तक इनके पास. आई डोंट नो कि क्या स्पेशल आ गया इनके पास, बट आई जस्ट गॉट टू नो. इन्होंने थोड़ा सा अपना मेन्यू एक्सपेंड किया है. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉफ़ी रेट करते हैं. So I got a cappuccino. So it's similar, I believe, if they say we are the roasters, Fika Coffee roasters. So yeah, and their taste is I would say like 3.5 out of 5 or max. Okay, you can give them 4 rating. And the thing is, like, check out this blueberry smoothie bowl. They have, and then we have some granola bowl here. So ये थोड़ी सी एक्सपेंशन की है इन्होंने अपनी मेन्यू में. So yeah, that's my rating for Fika Coffee. अच्छी कॉफ़ी है, नॉट बैड. ओके, जो इस टाइम पे इस बार एक्सपीरियंस हो रहा है, जितने भी कैफ़ेज़ मोस्टली ट्राई किए हैं अभी तक, कोई बहुत अच्छी कॉफ़ी नहीं मिली. तो उसको कंसिडर करते हुए इसको हम 4 रेटिंग दे सकते हैं. पहले जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे कोलालमपुर के, बहुत अच्छी कॉफ़ीज़ थी, बट आई डोंट नो दिस टाइम क्या हो गया. इतनी बेहतर, इतनी अच्छी कॉफ़ीज़ नहीं मिल पा रही हैं जितनी नई ट्राई कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए. तो उनमें से इसको हम 4 रेटिंग दे सकते हैं. सो यस, एंड बी रेडी. लाइक रश आवर्स में आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है यहाँ पे. यहाँ आपको अगर इंडोर सिटिंग नहीं मिलेगी तो आपको आउटडोर बैठना पड़ेगा. पहले इनके पास ऊपर रूफ टॉप पे भी थोड़ी सी जगह होती थी. अब मैंने देखा है रूफ टॉप क्लोज़ कर दिया है इन्होंने. अब सिर्फ इनके पास ये नीचे ग्राउंड फ्लोर रह गया है. सो थैंक यू वेरी मच. दैट्स माई टेक ऑन Fika Coffee. Alright guys, once again I'm here at San Francisco Coffee. The mall is about to close. Make sure to get here on time. 10 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, तो टाइमली आपको ऑर्डर करना पड़ता है. So that's the San Francisco Coffee at Surya KLCC Mall. So this is how it looks like, and this is one of the best coffee here in Malaysia, a must try. And the thing is, like, they are not accepting cash anywhere. This is the menu. Like, I got cappuccino for like 12 and a chocolate like
Here are the drinks, chocolate and the cappuccino extra hot. आइए आपको और रिव्यू करके बताते हैं कैसी है कॉफ़ी. One funny moment, I just ordered the ice. Like this is the ice is for like 50 ringgits here. So and they don't accept cash tissues. Alright guys, so this is San Francisco coffee in KLCC Mall, जैसा कि मैंने आपको बताया है. और इसका लिड हमेशा से बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है. चेक आउट द लिड. ये पहले काफ़ी डिटेल में आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ. एंड लेट्स ओपन द लिड. थोड़ा सा चेंज किया अब इन्होंने इसको. एंड लाइक दिस. ओके. Yeah, so a very nice coffee. This is the large cup, by the way, with 3 shots in it, and small जो regular 2 sizes हैं इनके पास, उसमें 2 shots जाते हैं. Then we have this chocolate drink. Let's compare it to कि कैसी है. Yeah, it's good too, not bad, but this is one of the best coffee here. I can say like 4.5 out of 5. For San Francisco coffee. So yeah, that's it. It's Surya KLCC Mall and Genting Highlands पे भी है ये. अगर आप आगे पीछे जाते हैं तो आपको different location पे मिल जाती है San Francisco coffee. Thank you. Well guys, here we have Bacha coffee from Morocco. Well, TWG को बिल्कुल competition देने के लिए ब्रांड आया है कोई बिल्कुल उसी तरीके का. इतनी वैरायटी के अंदर कॉफ़ीज़ दे रहे हैं. वेरी हार्ड टू यू नो डिसाइड क्या क्या होना चाहिए. लेट्स ट्राई आवर TWG कॉफ़ीज़. सॉरी, द बाचा कॉफ़ी from 1910. The wine area. Okay. Right, you can smell it. So after fermented, it brings 11 days. Okay, so this one is the most expensive coffee here. What is the price for this one? Okay, for this one, 100 gram around 4,200 ringgit. 4,200 ringgits for 100 grams. It's like 100 more than $100 Yes. for 100 grams. Okay, this is the most expensive coffee you have with wine notes. So Okay, if you want to dine in, this one, the price around 1,400 1,400 ringgit per cup. Okay. per pot. Per pot. Yes. All right. Check out the experience of this coffee cake with that coffee which came into this. Like they give you this pot of the coffee and they give you some cream if you want to add in your coffee, because the only option here is for black coffee. That's how you're gonna know the notes, you're gonna experience how the coffee really tastes like. So that's the coffee and the coffee cake. Alright guys, so here is the final verdict for Bacha coffee. It's good. Like let's jump up to the rating. From 5, I want to give it like 4 out of 5. Coffee is good. They have a lot of variety. Like I don't know जो इस टाइम मैंने beans यूज़ किए हैं, बट इनके पास आपको सिर्फ ब्लैक अमेरिकानो मिलेगी. पॉट V60 कॉफ़ी इस तरह आपको देंगे इसमें. सो यू कैन refill 1 cup like 3 times max, 3.5 times, not more than this. So इसके साथ थोड़ा सा आपको whipped cream भी देंगे if you like it, but I think it's better if they gives you some butter or ghee with it. That's
more beneficial than whipped cream. And बाकी केक था, केक कॉफ़ी केक था, which is really good, nice try, good ambience. खाली कॉफ़ी को हम रेट करेंगे तो कॉफ़ी 4/5 हो सकता है. इनके पास बहुत सारे टाइप के बीन्स हैं. हमारे पीछे भी आप ये देखिए, दिस इज़ आई डोंट नो कहाँ पे डिफरेंट इन्होंने बताया हुआ है. फाइन फ्लेवर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, ब्राज़ील, जमैका, Morocco again, like they have a lot of variety from all over the world. हो सकता है कुछ इससे बेहतर हो, but overall इन्होंने I think this was this specific beans, these are from Yemen. Yeah, so it's not bad, it's a good experience. You should try. Maybe कुछ कॉफ़ी इससे बेहतर ना हो, कुछ कॉफ़ी इससे भी बेहतर हो. So कुछ स्पेसिफिक हम इसको रेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी वेराइटीज़ हैं इनके पास. एक ही बीन्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, 2 या 3 बीन्स मोस्टली कैफ़े इस तरीके से यूज़ करते हैं. और आसपास ही उनका फ्लेवर प्रोफाइल भी होता है और क्वालिटी स्पेसिफिकली सबकी एक जैसी होती है. तो यहाँ पे क्योंकि प्राइसेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मैंने अटैच भी कर दूंगा जो इनके सबसे एक्सपेंसिव बीन्स हैं. दे आर लाइक, इफ़ यू वांट टू टेक देम होम, दे आर लाइक फॉर $100 पर 100 grams. सो और अगर आप यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं सो दे आर लाइक आई थिंक $30 I guess per like pot, maybe around 1,000 ringgits here. So yeah, that's my take on Bacha coffee. So I hope you guys enjoy the cafe, enjoy the experience, and you guys get a better picture of this coffee brand now. Thank you. Okay, so last में bill share कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. So this is like 103 ringgits, 60 and 30. Almost 10 से 15 ringgits ये लोग सर्विस चार्जेस एंड टेबल चार्जेस डाल देते हैं हर कैफ़े में here. So that's the Bacha coffee. Alright guys, this is Kenny Hills, another very beautiful coffee shop. Gonna try their cappuccino. They have 2 sizes. और ज़्यादा शॉप्स में यहाँ पे 2 sizes नहीं थे, मोस्टली एक ही साइज़ दे रहे होते हैं आपको. एंड दैट्स द कॉफ़ी शॉप I'm gonna show you. And they have a lot of interesting savory stuff here. You can see that. And we have ordered this thing. That's where is that apple strudel they call it. They have their coffee bags and their bread and everything. So that's strudel is very famous. So let's rate their coffee. Actually, we don't do that. Alright, and the coffee is like 2 pint or 3. Let's do them 3 rating, 3 max, just above average. When I think there is no more. Alright guys, a very quick review for the Ke Nangan coffee. I think I'm pronouncing it right. Yeah, it's like Ke Nangan coffee. They put pressure on K. मैंने इनसे पूछा कि आप लोग कैसे pronounce करते हैं इसको, तो इन्होंने बताया Ke Nangan coffee इसको हम pronounce करते हैं. It's a latte. I have Americano. I have another cappuccino. A lot of coffees I have here. So right now जो इनकी branch है, I am at IOI Mall in Putrajaya. So मैंने यहाँ पे पूछा information counter says, so which is the best coffee. They told me there was a Malaysian guy. He told me like go to CBTL. Of course वो हम try कर चुके हैं. I asked for something different, something which is not like very common in our country. So he told me go there. This is very famous Indonesian coffee. And this is, they don't have low fat milk. I don't know यहाँ पे
मोस्टली लोगों के पास ओट मिल्क है या फ्रेश मिल्क है. लो फैट मिल्क ज़्यादा लोगों ने नहीं रखा हुआ. ओनली स्टारबक्स, CBTL, दीज बिग ब्रांड्स हैव दीज मिल्क ऑप्शंस. मगर ओट मिल्क मिल जाएगा आपको ऑलमोस्ट सब कैफ़ेज़ के पास. सो माई रेटिंग फॉर खनंगन कैफ़े इज़ लाइक आई वुड से इट्स 3.5 out of 5. Yeah, it's not very extraordinary good coffee, but it's above average. It's not something very wow, but people are liking it. Maybe due to its price. It's a bit cheap than Starbucks and CBTL. Of course, they charge you the premium price. Well, और इसके अलावा भी थोड़ा छोटा सा कियोस्क टाइप ही है यहाँ पे इनका. बाहर डिफरेंट शॉप्स भी थी इनके पास, बड़े आउटलेट्स भी हैं, आउटलेट्स प्रॉपर शॉप्स भी हैं बाहर. मगर IOI मॉल के अंदर ये छोटा सा इनका कियोस्क है विच इज़ ऑलमोस्ट फुल. ऑल छोटी सी जगह बैठने की. सो वेल दैट वाज अ माई क्विक टेक ऑन खनंगन कॉफ़ी for you guys. Alright, so that's Zeus signature. Like Starbucks have Reserve. Zeus introduced their signature series and they have 2 beans. Similarly, Starbucks ने जैसे अपने 3 किस्म के beans इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं Starbucks Reserve में. So बिल्कुल बुकिट बिंटैंग में ये थोड़ा सा ट्रिकी है. सेफोरा से आपको बैक साइड पे ये शॉप मिलेगी. आप यहाँ से मॉल में एंटर होंगे तो फिर ये बैक साइड पे है कि फ्रंट पे नहीं है ये शॉप. सो इसको ढूंढना शायद थोड़ा ट्रिकी हो सकता है. मैंने कहा आपको लोकेशन भी डिस्क्राइब कर दूँ. सो दैट्स Zeus सिग्नेचर. थैंक यू. कुछ ऐसा दिखता है. इनका कप भी चेंज है. Check this out, Zeus. Okay guys, so this is Zeus signature. आपको मैंने बताया जैसे Starbucks रिजर्व है, स्पेशलिटी कॉफ़ी इन्होंने Zeus ने भी इंट्रोड्यूस कराई है. Zeus जो नॉर्मल है बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, कुछ स्पेशल नहीं है उनके कॉफ़ी में. इन्होंने अपनी ब्रांडिंग की है. और अगर इनकी प्राइस देखें, Starbucks की नॉर्मल ही प्राइस अराउंड आपको 16 to 18 रिंगिट्स इस साइज़ का कप जो होता है उसकी पड़ जाती है आपको यहाँ पे. और यहाँ पे और अगर आप रिज़र्व में जाएँ तो 24 रिंगिट तक भी आपको रिज़र्व में चला जाता है. बट दिस थिंग इज़ लाइक सिर्फ इन्होंने स्पेशलिटी कॉफ़ी के 12 रिंगिट चार्ज किए हैं. और इसका टेस्ट भी बहुत बेहतर है. जो दूसरी इनकी कॉफ़ी है उससे बहुत 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 बेहतर है. आई एम सरप्राइज्ड. So if you want to try Zeus, then come to Zeus signature. I'm gonna rate it like 4. Totally, like normal Zeus is like 2.5 out of 5. Just an average coffee. प्राइस पे compete कर रहे हैं बिल्कुल. But this is really nice. हाँ, एक चीज़ अभी भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया. लो फैट मिल्क नहीं, स्किम मिल्क नहीं है इनके पास. ऑप्शंस नहीं है ज़्यादा प्ले करने के लिए. स्टारबक्स में कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा. कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ में ये प्रॉब्लम नहीं होगा. बड़े जो ब्रांड्स हैं वहाँ पे नहीं होगा. मगर Zeus अभी भी इन चीज़ों में लैक कर रहा है. मगर दैट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय Zeus. इफ़ यू वांट गुड कॉफ़ी, यू वांट Zeus, should come here. Thank you. Alright guys, bringing you another very famous coffee brand, Luckin Coffee. You have to order from here, like it's self-order. So let's see what we're gonna order today. Best sellers are coconut latte. Alright, so you have to order here and it's a cashless payment and you cannot customize the coffee. That's the thing. If you want to add some shots, if you want to add low fat milk, oat milk, these kind of things, you cannot customize by yourself. So here is my order after the payment. The cappuccino is for 13.78 ringgits. And if you want to read about coffee brands, do read about this. This is a Chinese brand and everything is automatic. Like you cannot
customize anything. They already have only one size in coffee. So now it's in Malaysia, very controversial brand. This is from China. I'm not gonna talk about the whole story here, so you guys can read it for yourself if you like to read about what this coffee brand did. And that's the sign of Luckin Coffee at Genting Highlands, Malaysia. And let's rate. For the very first time I'm trying this also, and bringing you guys the experience through my vlog. You call it what you want, but I've heard this music in another haunt. Round and Alright round, guys, so the moment of glorious sip of this Luckin Coffee. इस कॉफ़ी ने अपना बहुत नाम बनाया, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर चाइना से ये एक्सपैंड होना स्टार्ट हुई, बल्कि इतनी ये हो गई फेमस कि मैंने थाईलैंड के अंदर इनका एक फेक स्टोर भी देखा बाय द सेम नाम के साथ वो लोग चला रहे थे, बट दैट दे वर नॉट द सेम लकिन कॉफ़ी। और चाइना में कहते हैं इन्होंने बहुत सारे स्टारबक्स क्लोज़ करा दिए थे ये। और फिर एक शॉर्ट सेलिंग फर्म मरीज वाटर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बताया कि ये लोग कुछ इन्फ्लेट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को, $300 मिलियन ज़्यादा दिखा रहे हैं। और फिर वो केस चलता रहा। इन दी एंड कंपनी ने माना कि हमने ऐसे किया। जो इनकी CEO थी, खातून थी, उन पे $180 मिलियन का फ़ाइन भी हुआ। और उसके बाद रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। सो चेक करें, कहीं पे ये ब्रांड मिला नहीं इससे पहले मुझे। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग द टेस्ट विद यू गाइस। तो अच्छी बात नहीं लगी मुझे इसकी कि आप इसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते ड्रिंक्स को। इफ़ यू वांट लो फैट मिल्क, इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा शॉर इन इट, यू कैन नॉट कस्टमाइज़ इट। इन्होंने ऑटोमेटिक मशीन्स रखी हुई हैं और यही इन्होंने अपना सेलिंग पॉइंट भी बनाया था, USP बनाया था इन्होंने कि हम आपको लाइन में वेट नहीं कराएंगे स्टारबक्स की तरह। आप जस्ट ऑर्डर करें, ऐप से आएँ, अपनी कॉफ़ी पिक करें, आएँ ऑर्डर करें, कियोस्क से अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करें और आप चलें। सो दिस इज़ द कैपुचिनो। एंड यस, द टेस्ट इज़ जस्ट ओके। और इसके अलावा इनके पास और कुछ डिफरेंट फूड आइटम्स भी नहीं हैं, सिर्फ कुछ 1-2 ड्राई केक्स हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ भी सैंडविचेस, नथिंग एल्स, कुछ और बर्गर्स वगैरह भी रखे होते हैं। कॉफ़ी शॉप्स ने कुछ भी नहीं रखा हुआ। सो आई थिंक द बीन्स, आई वुड रेट इट लाइक 3.5 out of 5, not above average. You can grab and go. और इसकी प्राइस वाइज भी देखें तो ये सस्ती है, ये स्टारबक्स से सस्ती है, कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ से सस्ती है। और यहाँ मैंने देखा कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर लिया है रिसेंटली, और उन पे रश भी होता है, उनका प्रोडक्ट भी अच्छा है, स्टारबक्स का प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन कॉफ़ी इज़ लाइक यू कैन से योर बजट कॉफ़ी। कुछ बजट कॉफ़ी 10-12 रिंगिट में आपको मिलती हैं, तो ये 14 रिंगिट के पास इसका आपको एक कप मिल रहा है इतना बड़ा। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप देखें तो it's fine, but if you talk about the taste, yes, it's just above average, not very special, nothing very special. So that's my review for Luckin Coffee.